आध्यात्मिक सफर पर चलते हुए जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आज का विषय है आत्मा, और इसका है पांचवा भाग आत्म तत्व का। आओ इसे ठीक तरह से और समझते हैं, जानते हैं, और इस विषय पर कुछ और चिंतन करते हैं। और इसको अब एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं, जो अनुभव श्याम संग्रह से मैंने लिया है। और कितना सुंदर दृष्टांत और कितना यथार्थ ज्ञान को देने वाला है। आप इसका श्रवण करें। रानी मैनावती गुरु गोरखनाथ की शिष्या थी। वह पूर्णतः आत्मज्ञानी थी। उनके एक पुत्र थे, उनका नाम गोपीचंद था। एक दिन राजा गोपीचंद के लिए उनकी रानियाँ स्नान कर रही थी। झरोखे से रानी मैनावती ने अपने पुत्र राजा गोपीचंद का स्वर्ण बदन देखा और विचार करने लगी कि मेरा पुत्र कितना सुंदर है। बिना ज्ञान के इसकी काया यूं ही गल सड़ जाएगी, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसका मानव जीवन बेकार हो जाएगा। कि बिना ज्ञान के, आप सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। आगे चलते हैं। यह विचार करके रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद से कहा, बेटा तुम यह राजपाट छोड़कर योग धारण करो, योग, और गुरु गोरखनाथ की शरण में चले जाओ। रानी मैनावती ने अपने बेटे को समझाया, गुरु गोरखनाथ की शरण में जाकर योग धारण कर लो। तब गोपीचंद ने कहा, माताजी यह राजपाट और रानियाँ जो हैं इनकी देखभाल कौन करेगा? तब माताजी ने कहा, यह राजपाट तुमसे पहले भी था और तुम्हारे बाद भी रहेगा। भलाई इसी में है कि मेरी बात को मानो और योग धारण करो। माता की आज्ञा लेकर गोपीचंद गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए और उनके शिष्य बन गए। और गुरु गोरखनाथ ने उन्हें प्रथम भिक्षा लेने के लिए गोपीचंद को सर्वप्रथम उनके अपने ही महल में भेजा। जब गोपीचंद महल में भिक्षा लेने आए, तब उनकी माँ मैनावती ने उन्हें यथार्थ ज्ञान का उपदेश कराया। और वो ज्ञान का जो उपदेश कराया वो किस तरह से है, उसका भी यहाँ श्रवण करेंगे हम, कि वो किस तरह से उन्होंने ज्ञान का उपदेश कराया। वह ज्ञान इस तरह से है कि हे बेटा, अब मैं तुझे ताश के पत्ते का खेल बताती हूँ। सुन कि ताश के पत्ते में कुल 13 पत्ते होते हैं। वैसे तो 52 होते हैं, मगर एक एक तरह के वो 13 पत्ते होते हैं। और जो पत्तों के खिलाड़ी होते हैं ताश वाले, तो वो अब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। तो इनसे मैनावती ने कहा कि इनसे ऋषि और महात्मा लोग इस प्रकार का खेल खेलते हैं कि जैसे चालाक खिलाड़ी काट, अर्थात तुरफ का इक्का कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, जैसे कि दुक्की, तिक्की, चौवा, पंजा, छग्गा, सत्ता, अट्ठा, नैला, दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह, ये नहीं, काट वाला इक्का जो सबसे बड़ा होता, वो भी काट का, तुरफ का, वो तो और भी पावरफुल हो जाता। तो अपने पास नज़र बचाकर डाल लेते हैं और उससे सब पत्ते काट कर बाजी जीत ले जाते हैं। यानी कि रुपया भी कमाते हैं और शोहरत भी कमाते हैं। इस तरह महात्मा लोग एक ब्रह्म रूपी इक्का को ही अपने पास रखते हैं। यहाँ बात आ गई किस चीज़ की? ब्रह्म रूपी इक्का की। उसे अपने पास रखते हैं कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कि उससे ही संसार के सभी पत्ते काट देते हैं, क्योंकि ब्रह्म एक है, दूसरे में नाश है। और उसी ब्रह्म रूपी इक्का से संसार की कामनाएं, वासनाएं जैसी चीज़ों को सब अलग कर देते हैं। इस ब्रह्म रूपी इक्का को अपने पास रखना चाहिए। उसी एक की ही उपासना करनी चाहिए, अन्य किसी भी देवादि की नहीं, यानी कि किसी देवी की न किसी देवता की। यही एक ब्रह्म ही अभ्यास करने योग्य है, असली इक्का है। यहाँ द्वैत रूप, यानी कि दुग्गी, अर्थात वह दूसरा है और वह दूसरा है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। इस दुक्की को पहली ही चाल में निकाल दो, इसमें दुख है, यानी कि दो में दुख है। श्रुति कहती है कि मृत्यु सा मृत्यु मापनोति, या यह नाने पश्यति, जो यहाँ नानापना अनेकों देखता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। द्वितीय भवम भक्ति, दो से डर है। जो द्वितीय को मति में धारे, भय ताको या वेद पुकारे। अब यहाँ तिक्की, अर्थात तिग्गी से तीनों गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक,
यह तिक्की भी से भी आपको दूर रहना होगा, यह भी छोटा पत्ता है। यहाँ गीता में कहा है कि त्रिगुण विषय वेदा निस्त्र गुणो भवार्जुन, कि हे अर्जुन तू इन गुणों से परे हो, यह तो संसार के ही विषय करने वाले हैं। अब चौका अर्थात चौवा से चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, निष्काम होकर भजन करना है। यदि कहो कि मोक्ष की इच्छा क्यों न रखें, क्योंकि उसका उत्तर श्रुति भगवती ये दे रही हैं कि केवल गोक्षापेक्षा संकल्पो बंधा, कि मोक्ष की भी इच्छा रखना यह भी तो एक बंधन ही है, इसलिए मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। उसी आत्मरूप का ही चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ पंजा अर्थात पंजी से 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ही इनकी भी इच्छा से रहित होकर भजन करना चाहिए, क्योंकि इनके चक्कर में पड़कर भी नाश हो जाता है। तो यहाँ किस तरीके से समझाया कि अली पतंग मृग मीन गज एक एक बस में कीन, ते नर कैसे उभरे जो पांचों में लीन। तो यहाँ अली अर्थात भमरा, और ये भमरा किस चीज़ में फंस जाता है, इसे गंध सुगंध अच्छी लगती है और फूलों पर का रस लेने जाता है और फूलों के रस के चक्कर में मारा जाता है। तो इसलिए हमें इससे बचना। पतंग अर्थात रूप को देख करके, जैसे कहीं कोई चीज़ प्रकाशित होती है, आग की लपटें भी सुंदर लगती है, तो वो पतंगा जो एक कीड़ा होता है वो वहाँ जाता है, वो उसमें जलकर मर जाता है। मृग जो हिरन होता है, शब्द को सुनने के चक्कर में जाता है तो ये भी मारा जाता है। मीन अर्थात जो रस लेने के लिए जाती है मछली, ये भी मारी जाती है। और गज अर्थात हाथी, ये स्पर्श करने के चक्कर में जो उसकी हथनी होती है उसके चक्कर में इसे क्या करते हैं, जो शिकारी लोग होते हैं, एक कागज़ की बहुत बड़ी सी वो हथनी सी बनाते हैं, उसके आसपास में एक बहुत बड़ा खड्डा सा कर देते हैं और बीच में उसे ऐसी जगह खड़ा करते हैं कागज़ की बना के, जो उसे हाथी को दूर से वो हथनी लगती है, और जब वो इसका स्पर्श करने के चक्कर में जाता है तो उस दलदल में गिर जा, भूखा प्यासा कुछ दिनों बाद उसे फिर वो निकाल के ले जाते हैं। इस तरीके से मर जाती कि इनमें अली पतंग मृग मीन गज एक बस कीन, तीनर कैसे उभरे जो पांचों लीन, अर्थात जो इनमें फंस गया वो कभी नहीं निकलता। अब आगे चलते हैं। अतः इनसे भी दूर रहना चाहिए, इनसे बचने का उपाय सोचते रहना है। अब यह छक्का अर्थात छग्गी, 6 विकार, 6 विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन विकारों के बस में मत होना, इनको भी अपने से दूर करते रहना। सत्ता से 7 लोक, भूलोक भूलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सतलोक ये हैं। हे पुत्र तू इन लोकों की भी इच्छा न करना, वे लोक भी परलोक के बंधन ही हैं। 28 8 सिद्धि अरिमा महिमा चैव गरिमा लघुमा तथा प्राप्ति प्रकाम में सितम्भ चाष्टा सिद्ध्या, कि अरिमा महिमा गरिमा लघुमा प्राप्ति प्रकाम में ईसत वसित ये 8 हैं। हे पुत्र इन सिद्धियों के फेर में मत पड़ना, कि अरिमा 10 सर्व संसिद्धि संकल्प बंधा, कि अरमा आदि की ही जो सिद्धि हैं वह भी तो बंधनी है, इसलिए इनसे भी दूर रहना चाहिए। अब यहाँ नहला से नपतुष्टि यानी कि प्रकृति उपादान काल भाग्य शब्द निवृत्ति स्पर्श निवृत्ति रूप निवृत्ति रस निवृत्ति गंध निवृत्ति प्रकृति, अर्थात यह प्रकृति रूप माया ही सारे विश्व को पैदा करती है। वैसे ही वह प्रकृति कदाचित हमारे को आत्मज्ञान भी करा देगी। यह समझकर साधना या साधन जो रूप पुरुषार्थ है, पुरुष के द्वारा जो अर्चित करा हुआ कर्म है उसको नहीं करना, बल्कि श्रवण दिखों का अभ्यास नहीं करना, आलसी होकर दैव के भरोसे भी नहीं बैठना, यानी कि भाग्य के भरोसे में, यानी कि दूसरा उपादान जो पदार्थ करके जिस पदार्थ की उत्पत्ति का कारण हो सो पदार्थ आत्मज्ञान की उत्पत्ति का कारण होगा। जैसे कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत, दंड के ग्रहण मात्र से ही अपने को कृत्य समझना, पुरुषार्थ रहित होना। तीसरा काल, यह काल ही सब जगत की उत्पत्ति करेगा, अतएव साधन व्यर्थ है ऐसा दुराग्रह करना, तैसे ही ये हमारे को ज्ञान उत्पन्न करेगा ऐसा समझकर आलसी बने रहना। चौथा भाग्य के भरोसे रहना, कभी न कभी हमारे को ज्ञान ही हो जाएगा। ये 4 अंतरंग तुष्टि हैं और 5 बहिरंग तुष्टि हैं, जो आपने अभी सुनी थी कि शब्द निवृत्ति स्पर्श निवृत्ति रूप निवृत्ति रस निवृत्ति और गंध निवृत्ति और प्रकृति, ये इस तरह से ये 9 तुष्टियाँ, और इनके चक्कर में भी नहीं पड़ना है।
कि 8 सिद्धि और नवनिधि, यहाँ से भी तुझे बाहर निकलना है। ये भी ठीक नहीं है। दहिला से दहला यानी कि 10 इंद्रियां इनके भी बस में मत पड़ना, तथा मन 11वां रूपी यानी कि जो गुलाम होता है, जिसे गोटर भी कहते हैं गुलाम, इसको भी अपने वश में रखना। एवं बुद्धि रूपी मैम अर्थात 12वां जो पत्ता है, बुद्धि रूपी मैम, बुद्धि यहाँ समझाया कि मैम जो होती है ना वो बेगम, तो वो 12वां पत्ता, कि इसके बेगम के चक्कर में मत पड़ना, इसकी भी देख रेख रखना। और बादशाह अर्थात 13वां यहाँ ईश्वर की इसमें भी माया उपाधि लगी हुई है, कि इसके चक्कर में भी मत पड़ना। इस माया उपाधि को अलग करने का अर्थात भाग त्याग और लक्षण के द्वारा इस ईश्वर शब्द के व्युत्पत्ति क्रम को जान, अर्थात तो शुद्ध ब्रह्म को जान, उसी का चिंतन करना। वही एक है, वही इक्का है, एकमेव द्वितीयम सत, एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत है, वही एक इक्का है। कि एक आत्मा मंतव्य जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा ही है। अग्नेरथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रीति रूपो बभूव एकस्तथा सर्व भूतान आत्म अंतरात्मा रूपम रूपम प्रीति रूपेव हिश्च। वारिद थैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रीति रूपो वारिच, कि जिस प्रकार से एक ही अग्नि भुवनों में प्रवेश करके तरह तरह के रूप को प्राप्त करके, उसी प्रकार से एक ही आत्मा सर्वभूतों में स्थित होकर मनुष्य पशु पक्षी कीट आदि रूपों से तरह तरह का शीतल स्पर्श सुगंध युक्त आदि आदि रूप वाला हो जाता है। कि इस तरह से एक ही आत्मा सब रूपों में चला जाता है। तुम्हें सिर्फ अपने रूप का ध्यान रखना है, क्योंकि तुम्हें किसी फेर में नहीं पड़ना है, और जिस फेर में भी आप पड़ोगे फंस जाओगे। कि आत्मा कि तीनों अवस्थाओं में एक ही है। एक अब आत्मा मंतव्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति से, कि तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा है। कि जिस तरह से अग्नि भुवनों में प्रवेश करके तरह तरह का रूप बदल लेता है, ठीक उसी तरीक़ा से एक आत्मा सब भूतों में स्थित होकर मनुष्य पशु पक्षी कीट इत्यादि रूपों से अलग अलग दिखाई देता है, शीतल स्पर्श सुगंध युक्त आदि आदि रूप वाला हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि एक ही ब्रह्म रूप की एक उसको इक्का को अपने पास रखना, बाकी का सबको अलग कर देना है। उसी इक्का से सारे पत्ते काट दिए जाते हैं, यानी कि जगत की सारी माया काट दी जाती है ब्रह्म रूपी इक्का से, अर्थात अपनी आत्मा के द्वारा। वो इक्का कौन सा है? अपनी आत्मा का। तो यहाँ समझाया है कि माता ने कैसा खेल बताया है। घटी में उसने ताश बताया है। ईंट को जानो ईंटा पत्थर जिससे ये तन खड़ा हुआ, पान को जानो खून का गारा जो रग रग में भरा हुआ, चिड़ी को जानो चमड़ा प्यारे जो ऊपर से मड़ा हुआ, हुक्म से जानो वह सब मैं जिससे तन में तेज हुआ। ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को इक्का से एक करा है, अर्थात कि ईश्वर जीव और प्रकृति को तीनों चीज़ों को इक्का से एक कराया है। कि जवाल दर्शनोपनिषद में आत्मतीर्थ समुद्र सृजय बहिस्तीर्थानी यो ब्रजेश करस्थम सामारत्नम तय कत्वा कांच बीमार उठते। जो पुरुष आत्मतीर्थ को छोड़कर बाहर घूमता है वह हाथ में आए हुए रत्न को छोड़कर कांच को ही ग्रहण करता है। तो इसलिए हमें अपनी आत्मा से कहीं अलग नहीं जाना है। कहाँ रहना है? अपनी आत्मा में ही रहना है, और आत्मा के अलावा कुछ और चिंतन भी नहीं करना। यह आत्म ज्योतिरुत्सृजो दयास्त में वर्जितम उदायस्तमयम ज्योति सेवते सोए अंधरियते। जो पुरुष अंतर हृदय में ज्योति में नित्य आत्मा का त्याग करके उत्पत्ति नाश वाली सूर्य चंद्रमा आदि का या अन्य देवों की उपासना करता है वही अंधा है। कि अंधा कौन है? जो
अन्य देवों की उपासना करता है, जो इधर उधर भटकता है अपनी आत्मा को छोड़ करके। सामवेद में जो तत्वमसि महावाक्य है उसी का अनुवाद महात्मा तुलसीदास जी करते हुए रामायण उत्तरकांड में कहते हैं कि सो तय तो ही ताई नहीं भेदा, बारी बीच इव गावई वेदा। वह ब्रह्म तू है, तुझमें उसमें भेद नहीं है, जल और तरंग की भांति ऐसा वेद कहते हैं कि वो ब्रह्म तू है, कि वो आत्मा तू ही है, कोई दूसरा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि सोई नूर दिल पाक है, तेई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ सो बेचैन क्यों जान। कि अंतरात्मा जो निर्मल है, निर्गुण है, निराकार है, उस परम सत्ता ने तेरे हृदय में अपना निवास स्थान बनाया। तू उस नूर ज्योति को अपने में देख, पहचान तू ही है जिसने सब जगत की संरचना की, उसका एक अंश तू भी है। तू अपने आप को कमजोर या परेशान क्यों समझता है, तू अपने शुद्ध स्वरूप को जान, उसको पहचान और उस पद में ही स्थिर हो। कि कबीर साहब कहते हैं कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, ज्यों गूंगे गुड़ खाकर कहे कौन मुख स्वाद। कि जिसने अपने ही घट शरीर में उस परम सत्ता आत्मा के दर्शन कर लिए हैं या उसके होने की अनुभूति कर ली है, अपने शुद्ध स्वरूप और जगत के साकार स्वरूप को उस आनंद निधान का ही स्वरूप जाना और इसी विश्वास में वह दृढ़ होकर आगे बढ़ता रहा। ऐसे अनुभव उसके होने का एहसास जो है कि किसी विषय में या कहीं अन्य किसी तरह से कोई व्यक्ति जानकारी में रखकर उसका जो अनुभव का जो विषय है वो आनंददायक होता है, और जो बिना अनुभव का जो विषय होता है वो हृदय मनुष्य का फाड़ देता। तो यहाँ यह है कि उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से तू और जो तेरे जो धंधे हैं जो वो चल रहे हैं, तो उसके होने का एहसास कर और तू अपने आप को उसका स्वरूप शुद्ध रूप मान, क्योंकि परमात्मा कहीं अलग से नहीं आता है और ये जो तेरा आत्मा है यही सत्य है, तुझे यही समझना है। अब इसको पहले इस भजन को सुनते हैं कि भौरा भुजंगी संत जन सूंगथी हट जा, चैंटा चिड़चिटा चूतिया चिपके ही रह जा। समझदार के लिए इशारा बहुत होता है। कंगन ढूंढे सोने को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। कि कंगन जो सोने का खुद है बना हुआ, वो सोने को ढूंढने लगे, और कपड़ा ढूंढे सूत अर्थात जिस सूत से कपड़ा बना हुआ। कि जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत, अर्थात जीव ही तो ब्रह्म है और कंगन ही तो सोना है और कपड़ा ही तो सूत है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चटार, स्वान रूप संसार है भौकंदे झकमार, अकिल बिहुना आदमी जाने नहीं कमार, जैसे कपि परवश परो नाचे घर घर द्वार, नर नारायण रूप है तू मत समझे दे, जो समझे सो समझ ले खलक पलक में खे। ठीक, नर नारायण रूप है कि तू नर नारायण का ही रूप है, इसे देह में समझे। तो एक भजन का आनंद उठाते हैं। कौन सा दिन होगा है मानव समझे मोह, तू तो शुद्ध ब्रह्म है कहूँ बजा के ढोल। कौन सा दिन होगा है मानव समझे मोह, तू तो शुद्ध ब्रह्म है कहूँ बजा के ढोल। कि तू ही तो शुद्ध ब्रह्म है। अरे वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तू अपने मूल को समझेगा, अर्थात मूल को समझेगा, अपने आप को जानेगा कि तेरे सिवा आखिर है क्या, कहीं कुछ नहीं। औकात तेरी क्या है
तू ही न जाने गलती ये तेरी, खुद ही तू ही न माने। भाए न तुझको अब तक संतों के ही वो, तू तो शुद्ध ब्रह्म है कहूँ बजा के ढोल। कि तूने अपने आप को नहीं जाना और संतों की वाणी को नहीं माना। बताओ किसकी कमी? पार्वती को उपदेश शंकर जी करे थे, इधर उधर तीर्थ तामस जन करते। भूले आत्म तीरथ जिसका है सब रोल, तू तो शुद्ध ब्रह्म है कहूँ बजा के ढोल। देवता अनेक पूज शास्त्र अनेक पर, आत्म ज्ञान बिना लुट जाए तेरा घर। कहीं कृष्ण अर्जुन से शब्द ले तोल, तू तो शुद्ध ब्रह्म है कहूँ बजा के ढोल। काया को प्यारी समझा माया को मीठी, गुलाम इंद्रियों का बना बज गई सीटी। अब क्या हो रुकने जब खाली रह गया खो, तू तो शुद्ध ब्रह्म है कहूँ बजा के ढोल। कि तू ही शुद्ध ब्रह्म है, सब कुछ तू है, मैं तुझको ढूंढन चला तू ही तू दिखला। कि भाई अपने शुद्ध स्वरूप को छोड़कर कहाँ भटक रहा है? तू तो खुद ही शुद्ध ब्रह्म है, तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं पागलपन में फंसने की जरूरत नहीं, और कहीं अपनी आत्मा के सिवा किसी के चिंतन करने की जरूरत नहीं। और वो चिंतन किस तरह से? वो चिंतन तुझे इस तरह से करना पड़ेगा, और ये भजन को तुझे गाना पड़ेगा, ये जो अब सुनाया जा रहा है इसे बहुत प्रेम से श्रवण करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंतिम लास्ट करके ला करके यहीं छोड़ दे कि ये जीव ही जो अपना स्वरूप को भूला हुआ, यही आत्मा है, यही शुद्ध है, यही उस परमात्मा का साकार स्वरूप है, और अपने आप को ही भूला पड़ा है। अब इसके लिए ना किसी की पूजा करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। देखो इस भजन के माध्यम से जानते हैं। यहाँ इस पद में आकर के स्थिर होकर के फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो किस तरह से? ना मैं थाल सजाऊं, ना मैं दीप जलाऊं, ना मैं आरती गाऊं, ना मैं धूप जलाऊं, ना मैं फूल चढ़ाऊं, ना मैं दीप जलाऊं, ना मैं थाल सजाऊं, ना मैं आरती गाऊं। मैं तो भावों को करके अर्पित आत्म के गुण गाऊं, आत्मा के गुण गाऊं, आत्म को ही रिझाऊं, आत्म को ही मनाऊं। ना मैं थाल सजाऊं, ना मैं धूप जलाऊं, ना मैं दीप जलाऊं, ना मैं फूल चढ़ाऊं,
ना मैं आरती गाऊं, ना मैं थाल सजाऊं, कि मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तो अपनी आत्मा के लिए अपने भावों को ही समर्पित करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि सुरे कहत कबीर कबीर। कि जब आत्म पद में आ गया तो वहाँ करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, और करेगा क्या। जिसने जीवन दान दिया, भले बुरे का ज्ञान दिया, भूख प्यास मिटाने को खाने का सामान दिया, जिसने दिया उसे क्या देऊं सोच के शर्माऊं। ना मैं थाल सजाऊं, ना मैं दीप जलाऊं, ना मैं आरती गाऊं, ना मैं धूप जलाऊं। कि जिसने सब कुछ दिया है, यानी कि जिसके किए हुए से सारा जग हुआ है, तो उससे भिन्न कुछ नहीं, तो वो क्या करेगा। जब तक देह है, इसे जिस चीज़ की जरूरत होगी देह को देह समझ करके इसके लिए उस देह का भोग दिया जाएगा, ठीक, बाकी कुछ नहीं। रंग बिरंगी प्रकृति महके, मीठे सुर में चिड़िया चहके, शांति का संदेश है देती, चंदा सूरज तारे चमके। मानव को पुहार दिया ये कैसे नजर चुराऊं, ना मैं थाल सजाऊं, ना मैं दीप जलाऊं। कि मनुष्य को सारी चीज़ों का उपहार दिया है कि इनका सुंदर सुंदर रूप निहार अनुभव कर, और अंतिम समय में सबसे इनसे अलविदा करके और अपने आत्मपद में स्थिर हो जा। नदिया पर्वत सागर पानी, ऋतु परिवर्तन तेरी निशानी, रक्षक है ये सब जीवों के, जलवा तेरा कोई नसानी, भेद दृष्टि कोई न तेरी, मैं तो शीश नवाऊं, न मैं थाल सजाऊं, न मैं दीप जलाऊं, न मैं आरती गाऊं, न मैं फूल चढ़ाऊं। मैं तो भावों को करके अर्पित, आत्म के ही गुण गाऊं, आत्म के गुण गाऊं, आत्म को ही रिझाऊं, आत्म को ही मनाऊं। कि नदी पर्वत सागर पानी, ऋतु परिवर्तन तेरी निशानी। कि यहाँ ऋतु में जो परिवर्तन होता है, जीवन के चक्र में जो परिवर्तन होता है, ये समझने की बात है। बचपन से किशोर, किशोर से प्रौढ़, वृद्ध, फिर मृत्यु प्राप्त, ये जो परिवर्तन है सारी प्रकृति में चला रखा, कर रखा, इसको समझना है कि ये परिवर्तन हो रहा है शरीर का, और जो परिवर्तन करता है उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जो आत्मा है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो सदैव एक रस रहता है। और यह मनुष्य भूल करता रहता है, वो ये नहीं जानता कि पहले मैं बचपन में आया, फिर बचपन से जवान हुआ, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ।
तो ये जगत को और जीव को परिवर्तन करने के लिए है, आत्मा का कुछ नहीं। और जब जीवपना और जगतपना सब अध्यास खत्म कर देगा तो वो अपने आत्म स्वरूप में आ जाएगा, वहाँ जाकर फिर कोई परिवर्तन नहीं। तो हमें कहाँ पहुँचना है? अपने आत्म पद में। और फिर वहाँ ना कोई पूजा है, ना कोई पाठ है, ना कोई सामग्री है, वहाँ किसी तरह का ना दिखाना है, ना देखना है, ना कुछ करना है। स्थिर होना है, ठहरना है, रुकना है। क्षमा भजन है प्रेम ही पूजा, दया की ज्योति गीत न दूजा। क्षमा भजन है प्रेम ही पूजा, दया की ज्योति गीत ना दूजा। सबके घट का स्वामी आत्म, अंदर बाहर एक ही स्वरूपा। इष्ट बंदगी प्रार्थना रुकने घट ही बीच लखाऊं। न मैं थाल सजाऊं, न मैं दीप जलाऊं, न मैं आरती गाऊं, न मैं धूप जलाऊं, न मैं फूल चढ़ाऊं। मैं तो भावों को करके अर्पित आत्म के गुण गाऊं, आत्म के गुण गाऊं। कि मैं तो सिर्फ अपनी आत्मा की ही वंदना करता हूँ, आत्मा में ही रहता हूँ, और मेरे लिए तो सिर्फ एक वही वंदनीय है, बाकी इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ वंदनीय है ही नहीं। कि क्षमा भजन है। जब तक आप जीव आत्मा के रूप में इस जगत में हैं, जो भी आपके सामने कुछ ऐसा घटित होता है जो क्षमा करने योग्य, बिल्कुल क्षमा करो। हाथ सब जीवों पर दया करो, प्रेम करो। यही पूजा है। जो दया सब पर करते हो वही ज्योति है, उसका सुंदर स्वरूप है। भाई यही गीत है, बाकी और कोई गीत भी नहीं है। क्योंकि आत्मा तो सब घट में है, सबके बाहर है, अंदर बाहर वही है। ईष्ट बंदगी प्रार्थना सब कुछ वही है, और वो घट के बीच में ही है। उसी को लख, बाकी इधर उधर के झंझटों में पड़ा ही मत। यही आत्मा है, और इसी आत्मा का आपको चिंतन करना है। और आप खुद ही आत्मा है। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे तो सारे दुख, संकट, कष्ट खत्म हो जाएंगे।